हेलो फ्रेंड्स, आज से आईपीएल के 17वें सीज़न की स्टार्टिंग होने जा रही है और जो ओपनिंग मैच होगा इस सीज़न का वो होगा सीएसके और आरसीबी के बीच में। हम इस मैच के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई है कल शाम को ये आई कि एमएस धोनी सीएसके की कप्तानी छोड़ चुके हैं आईपीएल के 17वें सीज़न के स्टार्ट होने से एक शाम पहले। अब ऐसा उन्होंने शायद इस वजह से किया हो क्योंकि उन्हें खुद को भी एहसास हो गया होगा कि हो सकता है उनका आखिरी सीज़न हो, ये खुद भी मान चुके होंगे, तभी उन्होंने कप्तानी छोड़ी है और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी है। अब हो सकता है कि एमएस धोनी ये चाह रहे होंगे कि मैं अपने अंडर में एक सीज़न उस कप्तान को खिला लूँ जिस कप्तान को फ्यूचर में इस टीम की कप्तानी करनी है। तो शायद वो ग्रूम करना चाह रहे होंगे ऋतुराज गायकवाड़ को। अब वो किस तरीके से उनको बैक करते हैं, उनकी कप्तानी को बैक करते हैं, ये देखने की चीज़ होगी। क्योंकि इसी चेन्नई की टीम के साथ अभी 1-1.5 साल पहले ऐसा हुआ था कि जब रविंद्र जडेजा 20 सीज़न में कप्तान बने थे तो उन्होंने फिर कप्तानी छोड़ी थी और फिर एमएस धोनी को वापस से कप्तान बना दिया गया था। इसका मतलब ये साफ है कि अब ऋतुराज गायकवाड़ को अगर कप्तानी दी गई है तो एक फ्यूचर के तौर पे देखा जा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ कैप्टन। चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी, उनकी टीम मैनेजमेंट उनको देख रही होगी कि वो कप्तानी का मटेरियल है या फिर नहीं है। ये तो इस सीज़न में साबित हो जाएगा वो किस तरीके की कप्तानी करते हैं। लेकिन फिलहाल तो एमएस धोनी की कप्तानी छोड़ने की खबर से उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा निराश हुए होंगे और जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है सीएसके की टीम की, और सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग इस वजह से है क्योंकि उनके जो थला है एमएस धोनी, उनकी वजह से। अगर एमएस धोनी इस टीम में ना हो तो क्या इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होगी इस टीम की? मेरे को नहीं लगता। सीएसके है क्योंकि एमएस धोनी है, एमएस धोनी है नहीं है तो सीएसके भी उस तरीके की फ्रेंचाइजी आपको नज़र नहीं आएगी जब भी सीएसके से रिटायर होंगे अगर एमएस धोनी तो आप देखेंगे किस तरीके से इस फ्रेंचाइजी की फ़ैन फॉलोइंग में हल्की सी गिरावट आएगी। तो देखना होगा इस सीज़न में कैसा करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कप्तानी से। अब आते हैं मैच के ऊपर, और आरसीबी और सीएसके के बीच में आज जो ओपनिंग मैच होना है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। और मैं आपको बता दूँ इस मैदान पर जब आरसीबी ने सीएसके को आखिरी बार हराया था तब था साल 2008। तब ना फेसबुक आया था, ना इंस्टाग्राम आया था, ना यूट्यूब आया था, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था आज जितना है अगर आप देखें तो इतना समय बीत गया। मतलब 16 सालों से इंतजार चल रहा है आरसीबी का कि हम सीएसके को उनके घर पे कब हराएंगे। मेरे को नहीं लगता कि ये इंतज़ार आज भी खत्म होगा। जिस तरीके की टीम अगर देखें ऑन पेपर नज़र आ रही है दोनों, तो आप सीएसके की अगर बात करेंगे तो ऐसे स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं जो कि क्वालिटी स्पिनर्स हैं, चाहे वो रचिन रविंद्र हो या फिर रविंद्र जडेजा हो या फिर मोइन अली हो या फिर कोई भी हो, कुल मिला के तीक्ष्णा भी है। तो आप देखिए इनकी स्पिन चौकड़ी, मैंने 4 नाम लिए, स्पिन चौकड़ी में बोलूँगा कि ऐसे नज़र आ रहे हैं कि किसी भी टीम को अकेले दम पे निपटाने का दमखम रखते हैं। और अगर आरसीबी की वहीं पे बात की जाए, क्योंकि चेन्नई में आप खेलते हैं तो स्पिन आपकी ताकत होनी चाहिए। और आरसीबी की अगर टीम की बात करें स्क्वाड की, तो इनके लीड स्पिनर जो हैं वो हैं करण शर्मा। अब करण शर्मा फिर भी ठीक ठाक है, उसके अलावा कौन है? मयंक डागर अभी नया नाम है, अभी उनको आपने खरीदा है ऑप्शन में। अब एकदम से आप उनको आईपीएल जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट में डेब्यू कराएंगे और फिर ये होगा कि कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा नहीं कर पाए विद द बॉल तो क्या अगले मैचेस में वो फिर आप उन्हें बाहर बिठाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इनके जो तीसरे स्पिनर हैं वो हैं ग्लैन मैक्सवेल। तो आप सोचिए ग्लैन मैक्सवेल इनके तीसरे स्पिनर होंगे, लीड स्पिनर। तो आप सोचिए इनका स्पिन डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा वीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ हॉट फेवरेट के तौर पर उतरेगी आज के मैच में, वो उतरेगी सीएसके की टीम। अब देखना होगा दोनों टीमों में से कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि जो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप है ना, उनको 20 रन अगर मान लीजिए वो पहले बैटिंग आ गई तो 20-25 रन एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना पड़ेगा अपने बॉलर्स को। अगर नहीं दे पाई आरसीबी की बल्लेबाजी अपनी बल्लेबाजी यूनिट से, तो हो सकता है कि उनकी पिटाई हो जाए और जितना स्कोर भी वो बोर्ड पे लगाएंगे अगर पहले बैटिंग आती है आरसीबी की, तो खाने का भी दमखम रखते हैं। मैं तो कहूँगा जिस तरीके की इनकी गेंदबाजी नज़र आ रही है। और अगर आप देखें तो जो सीएसके की बैटिंग है वो काफ़ी हद तक निर्भर करेगी इनकी ओपनिंग जोड़ी पे। ओपनिंग जोड़ी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो डेविड कॉर्नवे और ऋतुराज गायकवाड़ जो ओपन करते थे तो काफ़ी हद तक अच्छी शुरुआत दिलाते थे। अगर इस सीज़न देखें तो डेविड कॉर्नवे लगभग पूरे सीज़न से रूल आउट हो चुके हैं, और साथ ही में जो इनके नए ओपनिंग जोड़ीदार होंगे उन्हीं के कंट्री कज़न रचिन रविंद्र। अब ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र किस तरीके से ओपनिंग की शुरुआत देते हैं ये चेन्नई की टीम को, ये बहुत मायने रखेगा। क्योंकि जो ये चेन्नई का मैदान है ना, ये हमेशा से स्लो रहता है और यहाँ की पिच भी काफ़ी स्लो रहती है और टर्न बाउंस मिलता है, जो हल्का सा परचेज होता है ना, और कहते हैं बाइट होती है पिच में स्पिनर्स के लिए, वो रहती है। तो वहाँ पे स्ट्रगल होगा क्योंकि जब बॉल घूमती है ना तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। हाँ, इक्का दुक्का पिछला सीज़न याद है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, लेकिन आमतौर पर अगर आप देखें जितने सीजन इस मैदान पर खेले गए हैं उनमें लो स्कोरिंग मुकाबले ही हुए हैं। तो देखना होगा दोनों टीमें किस तरीके से आती हैं मैदान में, और क्योंकि ओपनिंग मैच है तो काफ़ी मायने रखेंगे आप स्टार्टिंग कैसा करते हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है ना, एक रिदम मिल चुका होता है, एक मोमेंटम
मिल चुका होता है। और जब आप पहला मैच हार जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रिदम ही टूट गया हो शुरुआत में ही। तो दोनों टीमों के लिए अहम मैच होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पिछले 6 सालों से जिस टीम ने पहले गेंदबाजी की है ओपनिंग मैच में वही टीम जीती है। तो क्या आज भी देखने को मिलेगा कि जो टीम पहले बॉलिंग करवाएगी वही टीम मैच जीतेगी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है आपकी इन दोनों में से फेवरेट टीम कौन सी है? और मेरी तो फेवरेट सीएसके है, तो मैं तो 200% सीएसके को आज के मैच में सपोर्ट करूंगा। आप किसको करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही में ये भी बताइए कि इस मैच में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है ऑन पेपर। अगर आप सही प्रेडिक्शन करेंगे तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी। और साथ ही में कहीं ना कहीं अगर आप नॉलेज रखते हैं क्रिकेट की तो ये भी कमेंट करके बताइए कि इस मैदान पे कितना टोटल सेफ रहेगा पहले बैटिंग करके। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और साथ ही में अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।